हेलो एवरीवन, आई एम शशांक शेखर सिंह और मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th बोर्ड के लिए कुछ कॉन्सेप्ट वीडियोस। ओके, सो इस वीडियो में सबसे पहला वीडियो हमारा जो होगा वो होगा हमारा चैप्टर 1 का, दैट इज रियल नंबर्स। ठीक है, चैप्टर 1 हमारा कौन सा है क्लास 10th का, दैट इज रियल नंबर्स। तो इसमें हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो हमारे इस बार के बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है, दैट इज क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। क्या है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है, एचसीएफ एलसीएम, है ना, फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम। थर्ड पार्ट क्या है, इर्रेशनल नंबर्स की प्रूविंग, है ना। क्या है, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में हमको डिटेलिंग करनी है कि कैसा इरेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर के कैसे फॉर्म होते हैं और कैसे हम बता सकते हैं कोई भी नंबर इरेशनल है या नहीं है। ठीक है, देन हमको क्या देखना है, हमको डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में बात करनी है। दैट इज कि कोई भी रैशनल नंबर जो होता है वो उसके दो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो दोनों एक्सपेंशन के बारे में हमको बात करना है, दैट इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। तो क्या कहानी होती है, कैसे हम बताते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, कैसे कह सकते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर रिपीटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। तो डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो ये चार चीजें हमारे सिलेबस में है चैप्टर 1 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर 1। ओके, सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स इज नथिंग बट कि कोई भी कंपोजिट नंबर है। अच्छा, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर होते क्या हैं? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इसको शुरू करने के पहले हमको सबसे पहले जानना है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं। तो जो भी नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या क्या होता है, एक नेचुरल नंबर दैट इज एक पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो एक नेचुरल नंबर जो होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट इज यूनिक नंबर। यूनिक नंबर बोले तो सर यूनिक नंबर क्या होता है, आओ हम जानते हैं अभी इसको। ठीक है, दूसरा होता है प्राइम नंबर एंड तीसरा होता है हमारे सामने क्या, कंपोजिट नंबर। क्या होता है, कंपोजिट नंबर। यूनिक नंबर क्या होता है, यूनिक नंबर, यूनिक नंबर मतलब कि ऐसा नंबर जिसका एग्जैक्टली वन फैक्टर हो। क्या हो, एग्जैक्टली वन फैक्टर। अच्छा, तो ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका एग्जैक्टली वन फैक्टर होता है? सर याद करने दीजिए, याद करने दीजिए सर। एग्जैक्टली वन फैक्टर किसका होता है? अरे सर देयर इज ओनली वन नंबर, दैट इज कौन सा, वन। वन एक मात्र ऐसा नंबर है जिसका कि एग्जैक्टली वन फैक्टर होता है। प्राइम नंबर मतलब सर जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर हों। कितने हों? दो फैक्टर हों। तो सर दो फैक्टर मतलब कैसे कैसे कह सकते हैं इसमें दो फैक्टर, कि कोई भी नंबर लोगे, अगर एक के अलावा, वन के अलावा अगर आप कोई भी नंबर लेते हो तो उसमें एक फैक्टर तो वो खुद होगा और एक फैक्टर उसका वन होगा। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर मतलब कि वो जो दो फैक्टर हो उसमें कौन कौन हो, एक हो वन और दूसरा कौन हो, वो नंबर खुद। और इसके अलावा कोई भी तीसरा डिफरेंट नंबर मौजूद नहीं होना चाहिए इसके फैक्टर्स में। तो क्या क्या शुमार होता है इसके फैक्टर में, इसके फैक्टर में शुमार होते हैं कौन कौन, वन और वो नंबर खुद। देन आता है हमारा कॉम्पोजिट नंबर। अच्छा जी, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर होता है जिसमें कि दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स। अधिकतर हम गलती कर जाते हैं, हम ये कह देते हैं बात बात में कि जो नंबर कंपोजिट नहीं होता है वो प्राइम होता है। ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्या जो नंबर कंपोजिट नहीं होगा वो प्राइम हो जाएगा? अरे नहीं सर, वन एक ऐसा नंबर होता है जो कि ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। तो ये चीजें हम लोग नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of its prime factors। ठीक है, then this
expression is called as prime factorization. This expression, उस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं हम लोग? प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, किस एक्सप्रेशन को? जब हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं क्या? उसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. और एक चीज दैट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. ये फैक्टराइजेशन कैसा होता है? हर कंपोजिट नंबर के लिए ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, इज यूनिक. ठीक है, बस हो सकता है कि इनके लिखने का ऑर्डर चेंज हो. मतलब कि सर क्या कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि 2 पहले लिखा हो, 3 बाद में लिखा हो सकता है 3 पहले लिखा हो, 2 बाद में लिखा हो. तो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, apart from the order in which they occur, apart from the order in which they occur. ठीक है, तो ये बात हुई किसकी? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की. ठीक है, कि कोई भी नंबर होगा वो अपने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है. ठीक है, और वो एक्सप्रेशन को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. और ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है हर एक नंबर के लिए. ठीक है, हर एक नंबर का अपना प्राइम फैक्टराइजेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बोलूं, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फिर इस पे, है ना, कि जैसे मेरे सामने है नंबर 36. अगर मैं 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहूं तो हमने बचपन में सीखा हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं. 36 एक इवन नंबर है. सबसे पहले देखना है 36 क्या है? इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड होगा ही. हमने 2 से इसको डिवाइड कर देना है. कितना आएगा? 18 आएगा. अगेन ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड कर देना है. कितना आएगा? 9 आएगा. अब तो ये इवन नंबर नहीं है, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा, बट ये 3 से तो डिवाइड होगा सर. हाँ जी, तो 3 3 जा 9 और अगेन यहाँ पर 3 से फिर से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1. तो यहाँ पर जो ये नंबर आते हैं ना, इन्हीं को हम प्रोडक्ट में लिखेंगे. ये सारे नंबर देखो, ये सारे नंबर क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं. यहाँ पर कोई भी प्राइम के अलावा नंबर नहीं आना चाहिए. अधिकतर हम गलतियां कर देते हैं, यहाँ पर 4 या 6 इस तरह से यूज कर लेते हैं, वो गलत है. प्राइम फैक्टराइजेशन में विल हैव ओनली प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन. तो 36 को वी कैन राइट एज 2 into 2 into 3 into 3. ओके, क्लियर है? मान लो आपके सामने आता है नंबर 54, इसका मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. तो क्या करेंगे हम लोग? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, देन अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27, देन अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, देन अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3. तो मतलब कि 54 क्या हो जाएगा? 54 होगा सर 2 into 3 into 3 into 3. ठीक है, दैट इज, इसको मैं लिख सकता हूं कितना? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ कितना? 2 into 3 का क्यूब. तो सारे नंबर जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में, वो सब के सब प्राइम है, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, तो दिस पार्ट इज फॉर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स. ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इन सारे टॉपिक्स के कंसेप्ट को समझेंगे, पहले थ्योरी को समझेंगे, एंड एट द लास्ट हम लोग मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग इस पे ट्राई करेंगे जो हमने सो फार इस चैप्टर में स्टडी किया हुआ होगा. ठीक है, आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा. ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.